हुआ है बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन या फिर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि पहले जैसे लोगों का लाइफस्टाइल था, अभी वो पूरा चेंज हो चुका है। हम एट प्रेजेंट पूरा डिपेंडेंट है ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड गैजेट्स। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस बिल्कुल कम है। हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। इनफैक्ट जो सब्जी या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम मार्केट से भी खरीद के लाते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं आजकल। केमिकल्स या टॉक्सिन्स तो हर जगह है। आपके खाने में टॉक्सिन्स हो सकता है, पानी में हो सकता है, एनवायरमेंट में हो सकता है। सो एवरी मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड आप जो सांस ले रहे हैं या एवरी डे जो आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एवरीथिंग कंटेन्स टॉक्सिन्स व्हिच इन वन वे और द अदर हार्म्स योर बॉडी एंड योर ऑर्गन्स। सो बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे बीमारियां जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि लाइफस्टाइल डिजीजेस का रिस्क इंक्रीज हो रहा है। पहले जो लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता था, इट यूज्ड टू बी मोर लाइक अराउंड 70, 80, 90 इयर्स। अभी का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज में अगर हम बोलने जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग द एग्जैक्ट नंबर, मैं एवरेज बता रही हूँ, इट्स अराउंड 60 to 69 इयर्स। तो आप खुद ही सोचिए, लाइफ स्पैन या लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 60 से 69 इयर्स है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी देखिए, अगर आप हेल्दी है तो डेफिनेटली आपका लाइफ स्पैन 60 या 69 इयर्स में ही खत्म नहीं होगा। मे बी यू लिव लॉन्गर, मे बी आप 70, 80, 90, 100 तक भी जिएंगे आप। बट इफ योर लाइफ स्पैन इज 60 और टिल 69 इयर्स, इसका मतलब ये है, इट माइट बी द मेजर कॉज में भी कि आपको कोई बीमारी है। तो बीमारी अगर है, इट हैज टू स्टार्ट एटलीस्ट 10, 15 और 20 इयर्स बिफोर दैट, which means around 35 प्लस के उम्र में जो लोग होते हैं, जो एज ग्रुप होते हैं, उनमें ही मैक्सिमम कंडीशंस आप शुरू देखेंगे, यानी कि शुरू होते हुए देखेंगे, जैसे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, या ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक स्ट्रोक, या फिर प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ऐसे कंडीशंस आप देखेंगे। विच मीन्स कि आप अप टू अराउंड 25-30 इयर्स, यानी कि मैक्सिमम जो रिस्क में जो ग्रुप होता है, दैट इज अराउंड टीनेजर्स एंड ऑल्सो इन 20s, मतलब 20 से 30s के जो एज ग्रुप है, उसमें ही लोग मैक्सिमम क्या होता है, उसी एज ग्रुप में हाँ लोग मतलब जो लोग होते हैं लाइक मेल्स फीमेल्स, तो काम करना शुरू करते हैं, दे गो आउट, दे स्टार्ट वर्किंग। तो इसी दौरान इन दिस 10-15 ईयर स्पैन में जो भी मिस्टेक्स हम करते हैं, चाहे वो फिजिकल फिटनेस से लेके हो या डाइट से लेके हो, उसकी वजह से इम्पैक्ट आपको दिखेगा आफ्टर 30 और 35। उसके बाद से आप इम्पैक्ट देखना शुरू करेंगे। इसीलिए आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गया है। बहुत सारे डिजीजेस पहले के टाइम पे ये प्रेशर, शुगर जैसे कंडीशंस वी यूज्ड टू सी अराउंड लाइक जिन लोगों का उम्र 50, 55, 60 प्लस है, पर आजकल ये सारे कंडीशन सब 40 प्लस, 35 प्लस लोगों में ही देखेंगे। सो ये जो चीजें हैं, ये जो कंडीशन है, ये मतलब पीछे आ रहे हैं, यानी कि ये अर्ली लाइफ में ही शुरू हो रहा है। सो वी नीड टू चेंज दिस, सो वी नीड टू मेक पीपल अवेयर कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, इट इज बिकॉज वी आर डूइंग सम मिस्टेक एट प्रेजेंट टाइम, एंड ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आगे भी जाके एडवांस होगा, so there will be more rate of these diseases, यानी कि ये डिजीज या बीमारियों का जो रेट है, वो फिगर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। so इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करें। सो बेसिकली डिजीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वी हैव टू ग्रुप्स, टू कैटेगरीज। तो एक है कम्युनिकेबल, एक है नॉन कम्युनिकेबल। डिजीज मतलब बीमारी। सो हेल्दी हम किसे बोलते हैं? हम कब बोलेंगे कि आप परफेक्टली हेल्दी है? तो हेल्दी स्टेट जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप हेल्दी है। आप जो हेल्थ का जो डेफिनेशन है, उसका मतलब ये है कि फिजिकली
आपको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपका सोशल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग कवर करता है। एंड नो वन इज लाइक हेल्दी, अगर उस डेफिनेशन से अगर हम देखने जाएंगे तो नो वन इज हेल्दी। हो सकता है फिजिकली आपके सारे ऑर्गन्स का फंक्शन ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट यू माइट बी मेंटली स्ट्रेस्ड, इमोशनली वीक, और सोशल आपका रिलेशन सही नहीं हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो हेल्थ को डिफाइन करता है। एंड एट प्रेजेंट वी कांट से कि कोई भी इंसान परफेक्टली हेल्दी है। तो इसीलिए जब हम डिजीज के बारे में बात करते हैं या बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है जो बीमारी फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है जो बीमारी आपको हो रहा है बिकॉज आपके लाइफस्टाइल में फॉल्ट है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म आपने कुछ गलती किया है, कुछ कहीं पे चेंजेस हुआ है, आपके बॉडी में शायद डेफिशिएंसीज है, या आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, इसलिए आपको अगर बीमारी हो रहा है, वी कॉल दैट एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो यहाँ पे दो फोटो आप देख सकते हैं, एक है कम्युनिकेबल का, यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये सब है। तो यही सारे माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि हम जो माइक्रोब्स बोलते हैं ना, उसमें बैक्टीरिया आता है, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट्स एक्सेट्रा। तो इन सब से ट्रांसमिशन होता है, बीमारी को ये कैरी करता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा सकता है, तो उसको हम कम्युनिकेबल बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्लूकोमीटर का फोटो है, विच मीन्स लाइक शुगर का कंडीशन बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेन में ये स्ट्रोक का एक इमेज है, ये हेमरेज ब्लीडिंग का है, ये कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड आर्टरीज ब्लड वेसल्स में ये ब्लॉकेज है। तो ये सारे जो मेजर डिजीजेस है, जैसे कि आपका हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, शुगर, प्रेशर, हेमरेज, स्ट्रोक, पैरालिसिस एक्सेट्रा, जितने भी कंडीशंस है, फैटी लिवर, जितने भी कंडीशंस है, ये सारे एक्चुअली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर आता है। यानी कि ये कुछ ऐसे कंडीशंस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होता है, पर अगर आपको हो रहा है जस्ट बिकॉज आपने कहीं पे कुछ गलत किया है या गलती किया है। सो ओके, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप देखेंगे सो आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं कि कुछ कलर किया गया है। सो ये जो कलर है बेसिकली इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी कौन से डिजीज की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग सफर कर रहे हैं, सबसे कम परसेंटेज कौन सा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सा है। तो यू कैन सी यहाँ पे राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ब्लू पार्ट है, पाई चार्ट का जो ब्लू पार्ट है, यही मेजर मोर देन 50% ये कवर कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब जो मैंने अभी बताया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो डिजीजेस आपके लाइफस्टाइल या जेनेटिक्स के वजह से आपको हो रहा है, उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर ग्रुप के अंदर डालेंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ कंट्री वाइज, मैं सिर्फ नेपाल की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, या दूसरे कंट्रीज की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं, जिनका डेथ हो रहा है, जो डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिजीजेस जो आपके लाइफस्टाइल में फॉल्ट की वजह से हो रहा है। सो उसके अलावा इंजुरीज, अगर आप ग्रीन पार्ट को देखेंगे, जो ग्रीन डॉट है ना, इंजुरीज, यानी कि आपको चोट लगा है, आपको एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, उसके वजह से अगर डेथ हुआ है, तो वो भी इंजुरी का जो पार्ट है वो भी बहुत स्मॉल है। और अगर आप रेड या पिंक पार्ट जो है वो अगर आप देखेंगे, तो कम्युनिकेबल डिजीज या मैटरनल मदर के हेल्थ की वजह से, डिलीवरी के टाइम के प्रॉब्लम की वजह से, या ऐसे कंडीशंस की वजह से भी जो डेथ रेट है या जो ग्लोबल डिजीज बर्डन है वो भी काफी कम है। यानी कि नॉन कम्युनिकेबल से तो कम ही है, विच मीन्स इसमें आता है इम्पोर्टेंस हमारा अबाउट हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, डाइट एंड प्रिवेंशन। तो ये सारे जो पॉइंट्स, इसका इम्पोर्टेंस हम इसी में देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों का अगर बीमारी हो रहा है, डेथ हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फास्ट एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल।
सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं leading cause of death in developed country and in developing country, both developed country and developing country. Okay, so आप ये advanced technologically advanced countries के बारे में बात करेंगे like US and all, या फिर still जो countries अभी भी developing stage में है उन countries के बारे में भी बात करेंगे. तो you can see there are so many diseases जिसके वजह से आपका डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है या डेथ का मेन जो कॉज या फैक्टर है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में मैक्सिमम लोग हाफ ऑफ द सर्कल यहाँ, यानी कि जो दो चार्ट है आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो सर्कल का हाफ पार्ट है वो हाफ पार्ट कवर कर रहा है हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक. उसके बाद आपका है रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी कि लंग्स रिलेटेड कंडीशन. इवन कैंसर इज ऑल्सो वेरी मेजर कॉज आजकल. अगेन आप देख सकते हैं फिगर्स, आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर, कैंसर एंड ऑल जो भी कंडीशंस है. तो इसलिए हम ज्यादा फोकस करते हैं ऑन योर हार्ट हेल्थ एंड ऑल्सो ऑन योर ब्रेन हेल्थ. यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि ऑन योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजॉरिटी ऑफ द लोग, majority of the people, they die because of something related with their cardiovascular system. यानी कि the system जहाँ पे आपका हार्ट है, ब्लड वेसल्स है एंड ब्लड है. प्रॉब्लम हो सकता है ब्लॉकेज, प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है स्ट्रोक या पैरालिसिस, एनीथिंग. ऐसे जो कंडीशंस है, इन्हीं कंडीशंस की वजह से लोगों का डेथ रेट भी ज्यादा है. सो इवन इन डेवलपिंग कंट्रीज अगर आप देखेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या इंपॉर्टेंट होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में हाइजीन इंपॉर्टेंट होता है. पोर hygiene and lack of like good सैनिटरी मेजर्स की वजह से इन्फेक्शंस बहुत स्प्रेड होता है. सो वी कैन सी इन दिस फिगर कि बहुत सारे आप देख सकते हैं इन्फेक्शंस या इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में मेंशन है, जैसे कि HIV, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस यानी कि मेनली इन्फेक्शंस इन योर लंग्स, या फिर हो सकता है डायरिया जैसा कंडीशन, या चाइल्डहुड डिजीजेस, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू जैसा कंडीशंस, या रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ऐसे डिजीजेस भी डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा देखा जाता है बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, जैसे कि वहां पे हाइजीन मेजर्स जो है वो अच्छा नहीं है, सेफ मेजर्स फॉलो नहीं किया जाता है, एंड ऑल्सो डिजीज ट्रांसमिशन इजीली हो सकता है. न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है डिफिशियंसीज बहुत लोगों को होता है बिकॉज स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, सो उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी उतना सही नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है. तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर इंसान का जो अंदर का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है. आपका अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो यू कैन इजिली गेट इन्फेक्शंस. आपको अगर इन्फेक्शन होता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीज आपको है, इट माइट बी सीवियर जिसकी वजह से आपको डेथ हो सकता है, और एल्स इट माइट ऑल्सो बी लाइक कि आप सफर कर रहे हैं पर आप रिकवर भी कर रहे हैं, इट माइट बी लाइक दैट ऑल्सो. बट पॉइंट ये है कि वेदर ये हम डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करेंगे या फिर डेवलपिंग के बारे में बात करेंगे, द मेन पॉइंट इज कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्शन देंगे, कैसे हम अपने आप को, आपके ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे हम अपने आप को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे. सो फॉर दैट ऑल्सो आपके बॉडी में डेफिशिएंसी है, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपको इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंटली होता रहता है, तो ऑल दिस कंडीशन डाइट एंड फिजिकल फिटनेस इज द मेन पॉइंट. तो ये दो अगर आप सही करेंगे, ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल बी स्ट्रॉन्ग, योर फंक्शन, ऑर्गन फंक्शंस विल बी बेटर, एंड आपको इतना इजीली कोई भी डिजीज, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज हो या फिर चाहे वो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो, कोई भी ऐसा डिजीजेस इतना इजीली नहीं होगा.